हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। गाइस, आज से सैटरडे से रात को 9 से 11 की मैं एक एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक एक्स्ट्रा बैच शुरू कर रहा हूँ। इस बैच के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा और वीडियो की हेल्प से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, ताकि हम प्रैक्टिस भी कर सकें, हम सीख भी सकें। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाली क्लास में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ओवरबर्डन करूँगा। सेकेंड, मंडे से मतलब परसों से मॉर्निंग में 11 से 12 मतलब 11:30 से स्टार्ट करूंगा। मैं 11:30 से एक और नया बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहो तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मीनवाइल जो क्लासेस चल रही हैं बेसिक की, रात को चल रही हैं 11 से 12, सुबह चल रही है 9 से 10, और बाकी जितनी भी टाइमिंग्स हैं सुबह 8:30 से 9:30 तक, फिर हमारी 9:30 से 10:30 तक ये थोड़ी सी एडवांस पर आ चुकी हैं, स्पोकन पर आ चुकी हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सारे बैचेस हमारे अभी स्पोकन या एडवांस ग्रामर पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बेसिक पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से और समझने की कोशिश करते हैं एक एक सेंटेंस। देखिए, पहला सेंटेंस है, बॉलीवुड में आना आपके लिए क्या आसान था। यहां पर इसने सेंटेंस बेसिकली ये पूछा कि क्या आपके लिए बॉलीवुड में आना आसान था। सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। क्या आपके लिए आसान था बॉलीवुड में आना। इसमें दो चीजें आप सीखने को मिलेंगी। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज से शुरू होगा। वॉज इट वेरी इजी फॉर यू। क्या आपके लिए आसान था बॉलीवुड में आना, ठीक है। अब ये ना नीने का सेंस में कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं इसमें कि आपको आईएनजी के साथ कुछ और तो नहीं लगाना है, सिंपल आईएनजी या 2+V1 लगाना है, क्या लगाना है। तो यहाँ पर आ गया, इट वॉज वेरी इजी फॉर यू, वॉज इट वेरी इजी फॉर यू टू गेट इन टू बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड में आना, आप अगर चाहो तो टू को हटाकर आईएनजी भी लगा सकते हो, गेटिंग इन टू बॉलीवुड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्शन के साथ के लिए, करने को, करने का, करने की, करने के लिए ऐसा कोई सेंस नहीं है, सिर्फ ये चीज़ करना। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इंग्लिश सीखना आप सबके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने कहा कि इंग्लिश सीखना आप सबके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंटेंस बनेगा लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, या फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर टू लर्न इंग्लिश। इन दोनों तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो ऐसे में या तो आईएनजी लगाओगे या फिर सिंपल टू के साथ V1 लगा सकते हो। सेम फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, व्हाट इज़ वेरी इजी, वॉज इट वेरी इजी, क्या ये बहुत आसान था फॉर यू आपके लिए टू गेट इनटू बॉलीवुड, बॉलीवुड में आना। टू गेट इनटू का समथिंग मतलब किसी चीज़ में पड़ जाना, किसी चीज़ में आना, वो दोनों सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही गॉट इनटू बैड हैबिट्स, वो बुरी आदतों में पड़ गया। डोंट गेट इन टू हिज वर्ड्स, उसकी बातों में मत पड़ जाना। तो पड़ जाना, आ जाना, दोनों सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसने बोला है कि एक स्टार किड के तौर पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बीइंग या एज के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो यहाँ पर बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग अ स्टार किड ना। बीइंग का मतलब है होने के नाते, तो बीइंग अ स्टार किड कि स्टार किड होने के नाते। इसने कहा है कि स्टार किड होने के तौर पर, ठीक है, एज का यूज़ होगा। सो एज अ स्टार किड, एक स्टार किड के तौर पर, ठीक है, आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, मिलने के लिए गेट का यूज़ करते हैं एक्शन की तरह। गेट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी और सबसे अच्छा यहाँ पर गेट का यूज़ है। आपको मिलती है, सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव है ये, आप रिसीव करते हो, आपको मिलती हैं। यू डू गेट, डू छुपा, गेट में कोई चेंज नहीं आया। यू गेट ऑल द प्रिविलेजेस। प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज होता है सुविधाएं, ठीक है, पर्क्स, एडवांटेजेस, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। तो सेंटेंस आया कि एज अ स्टार किड यू गेट ऑल द प्रिविलेजेस, ठीक है। एक स्टार किड के तौर पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बट इट्स नॉट एज ईजी एज पीपल थिंक। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है, उतना आसान, एज ईजी जितना लोग सोचते हैं, एज पीपल थिंक। तो एज ईजी एज पीपल थिंक, जैसे मैं कहूँ कि वो उतना मोटा नहीं है जितना तुम्हें लगता है, तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, ही इज़ नॉट एज फैट एज यू थिंक। यहाँ पर एक लॉजिक है, एज आया, फिर उसके बाद वो डिग्री आएगी जिस पर हम
जज कर रहे हैं, फिर से एज लगाएंगे और फिर वो चीज़ आएगी जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो खली जितना लंबा है, ठीक है, सो ही इज़, वो है खली जितना लंबा, उतना लंबा जितना खली, उतना लंबा जितना खली, आप ऐसे पकड़ लो, उतना एज लंबा लॉन्ग जितना एज खली खली, सो उतना लंबा जितना खली एज लॉन्ग एज खली, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। तुम उतना तेज नहीं दौड़ सकते जितना चीता दौड़ सकता है, यू कैन नॉट रन एज फास्ट एज अ चीता कैन, ठीक है, एज फास्ट एज, तो दोनों एज के बीच में वो डिग्री आ गई जिस पर हम उसको जज कर रहे हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज पीपल थिंक, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आखिर में वो दर्शक हैं जो आपको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। स्वीकृत या अस्वीकृत का मतलब अप्रूव या डिसअप्रूव। तो इसने कहा है आखिर में, मतलब इन दी एंड या फिर अल्टीमेटली, ठीक है, आखिर में अल्टीमेटली इट इज़ ऑडियंस, वो ऑडियंस है, ठीक है, इट्स ऑडियंस जो आपको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। अब देखिए इट इज़ ऑडियंस, तो ऑडियंस के साथ क्या आया, इज़ आया, सिंगुलर आया। अब हु जो है वो सिंगुलर को दिखा रहा है, इसीलिए अप्रूव और डिसअप्रूव में हमने डस को छुपाया हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बना कि अल्टीमेटली, आखिर में, इट इज़ ऑडियंस, वो ऑडियंस है जो आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करती है, हु अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स यू, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑडियंस, आखिर में वो ऑडियंस है हु अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स यू, जो आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करती है। अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर वो आपको पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पर दे का यूज़ किया हुआ है, मतलब प्लूरल फॉर्म में, इफ़ दे डोंट लाइक यू, ठीक है। बेसिकली ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका टाइप 1 कंडीशनल है कि अगर वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं तो हम पहला क्लॉज विल में नहीं बनाएंगे, जिस क्लॉज में विल, व्हेन या व्हेनेवर लगा हो वो विल में नहीं आएगा, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। इफ़ के साथ विल, व्हेन या व्हेनेवर नहीं लगाना है। इफ़ दे डोंट लाइक यू, अगर वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आप इसको टाइप 0 में भी सोच सकते हो कि अगर वो आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको काम नहीं मिलता है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन पर्पस से, आप सब लोगों को कंडीशनल सेंटेंस आने ही चाहिए। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कंडीशनल सेंटेंस बहुत यूज़ होते हैं। अभी हमने कल ही क्लास में एक बुक का पेज पढ़ा था, उस बुक के पेज में 90% चीज़ें वही थी जो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो लोगों को बस समझना आना चाहिए कि इस पेज को डिकोड कैसे करना है, वरना एक बुक के पेज को पढ़ने में बहुत गलतियाँ होती है। वोकैबुलरी इज़ अ सेकंड पार्ट। वोकैबुलरी तो एक अलग चीज़ है कि हाँ भाई वोकैबुलरी वो तो आपको सीखने से ही आएगी, लेकिन जो बेसिक्स हैं, इंग्लिश के बेसिक्स हैं, ग्रामर के बेसिक्स हैं, वो आपको समझने होंगे, वो याद नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो चीज़ आपको समझनी ही होगी, और वो चीज़ आपको समझ में कब आएगी, जब आप उसको बिल्कुल बेसिक से पकड़ोगे, समझोगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, बार 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 बार। सारा खेल प्रैक्टिस का है। लर्निंग इंग्लिश इज़ जस्ट एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। बच्चे मेरे पास काफ़ी हैं जो बहुत टाइम से सीख रहे हैं, मतलब उनको साल भर भी हो चुका है सीखते हुए, लेकिन उनकी बातों से आपको लगेगा कि हाँ इस बंदे को हुआ है टाइम, ये सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई 4 या महीने 5 महीने किसी ने इंग्लिश सीखी और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, नहीं है ऐसा पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा पॉसिबल। ये तो जिम जाने के जैसा है, आप 4 महीने 5 महीने जिम जाओगे, थोड़ी बहुत बॉडी बनी, छोड़ दोगे, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार आपको एक्सरसाइज करते रहना होगा, वर्कआउट करते रहना होगा, और जितना अच्छे से वर्कआउट करोगे एक सीक्वेंस में प्रॉपर डाइट के साथ, उतना आपकी बॉडी अच्छी होगी। यही इंग्लिश के साथ है, प्रैक्टिस करना है, नई नई चीज़ें सीखना है। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें और भी सीखते रहते हैं सैटरडे संडे की क्लासेस में, डिस्पाइट, इंस्पाइट सीख लिया, एज लॉन्ग एज के थोड़े से यूज़ सीख लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, ये सब सीख लिया। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को मिलाकर आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो बहुत इंप्रूव होती है। तो इसने कहा कि अगर वो आपको पसंद नहीं करते हैं, इफ़ दे डोंट लाइक यू, यू आर नॉट गोना गेट वर्क। यहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू इज इक्वल टू विल, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू इज इक्वल टू विल होता है। इसके पीछे बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ प्लान्ड है तो हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे, अनप्लान्ड, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो, इतनी बकवास में नहीं जाना है।
विल की जगह आप इज गोइंग टू, एम गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहरी हैं या नहीं, मतलब आप आउटसाइडर हैं या नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस चीज़ से? अगर आपको ऑडियंस पसंद करती है, अगर ऑडियंस आपको अप्रूव करती है, अगर ऑडियंस आपको देखना चाहती है, तो फिर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आउटसाइडर हैं या नहीं हैं। तो सेंटेंस आया देन इट डजंट मैटर, देन इट डजंट मैटर। फिर इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आउटसाइडर है या नहीं, दैट यू आर एन आउटसाइडर और नॉट। ठीक है, सो देन इट डजंट मैटर दैट यू आर एन आउटसाइडर और नॉट। ये बना हमारा सेंटेंस। यहाँ पे काम पाना बहुत आसान है। ठीक है, फिर से देखो क्या आया, काम पाना। ठीक है, एक्शन में ना नीने का सेंस आया, बिना किसी के लिए करने को, करने का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गेटिंग वर्क इज़ वेरी इजी। आप गेट में, क्योंकि एक्शन क्या है, पाना, मतलब गेट, तो एक तो तरीका ये है कि आप गेट में सिंपल आईएनजी लगा दो। गेटिंग वर्क, काम पाना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, वॉचिंग मूवी, मूवी देखना, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि गेटिंग वर्क, काम पाना बहुत आसान है, इज़ वेरी इजी। ठीक है, दूसरा तरीका है इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पर मैंने टू लगाया, आईएनजी हटा दिया, सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट वर्क। ठीक है, तो ये जो आईएनजी का यूज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स व्हेन पीपल गो टू स्पीक इन इंग्लिश, दे मेक द मिस्टेक्स। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट वर्क, काम पाना बहुत आसान है, लेकिन बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है। बट इट इज़ वेरी हार्ड, टिके रहना, फिर से वही हरकत आ गई। ठीक है, बट इट इज़ वेरी हार्ड, लेकिन बहुत मुश्किल है टिके रहना। सस्टेन, सस्टेन में या तो आईएनजी लगा दोगे, सस्टेनिंग इन बॉलीवुड, या फिर आप टू लगाकर आईएनजी हटा दोगे। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन इन बॉलीवुड। अब देखो ये बार बार एक सिंपल आईएनजी का यूज़ कितनी बार आ रहा है। ठीक है, यही फॉर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप लोग इन कन्फ्यूजन को सही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में टिके रहना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन इन बॉलीवुड। जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग मुझे मोटा कहते थे। ठीक है, जब मैंने काम करना शुरू किया, ठीक, फिर से नानी ने आया, कितनी बार आ रहा है ये तो जब मैंने शुरू किया, स्टार्ट के साथ हमेशा आप याद रखो, स्टार्ट स्टॉप, इनके साथ अगर एक्शन है, ये चीज़ करना शुरू करना या फिर ये चीज़ करना बंद कर देना, ठीक है, वहाँ पर आप स्टार्ट या स्टॉप के साथ जो एक्शन होगा उसमें आईएनजी लगा देना। स्टार्ट के साथ चाहो तो टू लगाकर आईएनजी हटा भी सकते हो, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझो। सो व्हेन आई, जब मैंने काम करना शुरू किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टार्ट के अंदर डिड छुपा। व्हेन आई स्टार्टेड, काम करना, टू वर्क या फिर वर्किंग, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग मुझे मोटा कहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंटेंस कैसा है, लोग कॉल्ड मी, सॉरी पीपल कॉल्ड मी फैट, कॉल्ड मी। कायदे में देखा जाए तो सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि लोगों ने मुझे मोटा कहा, पुकारा, बुलाया, लेकिन मैंने क्या लिखा, कहा करते थे। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, दोनों सही है, चलेगा। थोड़ी सी एडवांस फॉर्मेशन है, बुक्स में ये चीज़ बहुत आती है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत आपको मिलेंगी कि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, लेकिन उसका मतलब होता है कि काम किया करते थे। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर उसी सेंस में बनाया हुआ है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना शुरू किया, पीपल कॉल मी फैट, लोगों ने मुझे मोटा बुलाया या लोग मुझे मोटा बुलाया करते थे वो मुझे भद्दे नामों से बुलाते थे। ठीक है, यहाँ पर वुड लगा दिया, यूज टू, वुड और सेकंड फॉर्म, इन तीन चीज़ों पर मैं कई बार बोल चुका हूँ। यहाँ पर वही चीज़ की जा रही है। दे वुड कॉल मी विद अगली नेम्स, वो मुझे अजीब अजीब भद्दे नामों से बुलाते थे। सो दे वुड कॉल मी विद अगली नेम्स, वो मुझे भद्दे नामों से पुकारा करते थे, बुलाया करते थे। मैंने कुछ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। ठीक है, मैंने आजमाई, आजमाई मतलब मैंने ट्राई किया, और किस्मत आजमाना होता है ट्राई लक। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्शन है ट्राई, ट्राई में छुपा डिड, आई ट्राइड माई लक, मैंने अपनी किस्मत आजमाई इन कपल ऑफ मूवीज़, कुछ मूवीज़ में। तो सेंटेंस क्या निकल कर आया, आई ट्राइड माई लक इन कपल ऑफ मूवीज़, मैंने कुछ मूवीज़ में अपनी किस्मत आजमाई, अपना लक आजमाया, उनमें से कुछ चली कुछ नहीं।
सम ऑफ देम वर्कड एंड सम ऑफ देम डिडंट। उनमें से, यहाँ पर आप आउट ऑफ देम या फिर अमंग देम का यूज़ कर सकते हो, कुछ लगाया नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। तो सम ऑफ देम वर्कड, कुछ चली, चलना मतलब काम किया, ठीक है, कुछ मूवी काम की रहे। सो सम ऑफ देम वर्कड, सब्जेक्ट है यहाँ पर सम ऑफ देम, कुछ, फिर डिड आया, फिर एक्शन क्या है, चलना, तो डिड छुपा है वर्क में और वो बन गया वर्क। सो सम ऑफ देम वर्क, कुछ मूवी चली और कुछ नहीं, एंड सम ऑफ देम डिडंट, मतलब सम ऑफ देम डिड नॉट वर्क, तो यहाँ पर सिर्फ डिडंट लगा दिया, ठीक है। जैसे अब मैंने कहूँगी कि आपने कल प्रैक्टिस की, डिड यू प्रैक्टिस यस्टरडे, आप कहो नो आई डिडंट, तो इसका मतलब क्या जाएगा, मैंने नहीं की प्रैक्टिस, वो चीज़ अपने आप ही छुप गई, ठीक है। तो कुछ मूवीज़ चली, कुछ नहीं, सम ऑफ देम डिडंट, ठीक। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। एक मिनट रुको, कुछ तो मिसिंग है। हाँ, ये लास्ट सेंटेंस मिसिंग था, मैंने कहा ना एक सेंटेंस और मिसिंग है, कंडीशनल का एक और था। इसने कहा कि अगर मैं चाहती तो छोड़ देती, ठीक है, मतलब बॉलीवुड के बारे में बात कर रही है। दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं कि अगर मैं पास्ट में ये चाहती तो पास्ट में छोड़ देती, टाइप 3 कंडीशनल है। ये कंडीशनल थोड़े कंफ्यूज करते हैं 2 और 3, क्योंकि सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा, एक टीचर से भी पहले आपको पता चल जाएगा आप पास्ट की बात कर रहे हो या प्रेजेंट की। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वो टाइप 2 में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस जाएगा कि अगर मैं चाहती, इफ़ आई हैड वांटेड, मतलब अगर मैंने पास्ट में चाहा होता। ये हमारी गलत हिंदी बोलने की दिक्कत है, ना कि इंग्लिश की। सो इफ़ आई हैड वांटेड, अगर मैंने चीज़ पास्ट में चाही होती, आई वुड हैव क्विटेड, तो मैंने छोड़ दिया होता, मैंने क्विट कर दिया होता। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।